हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज सीरीज़ में डे 15। उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के सभी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से देख लिया होगा। आज इस टॉपिक में हम देखेंगे प्रमुख नदी और सहायक नदी। तो आप सभी को पता है कि नदियों से रिलेटेड दो टॉपिक बनते हैं, एक तो नदी के उद्गम स्थल और उनका मुहाना, और दूसरा होता है प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदियाँ। तो ये टॉपिक हम सहायक नदी को लेकर के चलेंगे। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और जितने भी इसमें क्वेश्चंस बताए जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिनको भी पेड कोर्स ज्वाइन करना है, मैं आपको बता दूं कि आप हमारे एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर के आपको सर्च करना है ऑनलाइन स्टडी जोन। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करिए। उसके बाद कोर्स का सेक्शन है, कोर्स के सेक्शन में जा के आप हमारे द्वारा डाली गई जितने भी कोर्स हैं आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि दोहन और कृष्णावती नदी हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रवेश करती है। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रवेश करती है कृष्णावती नदी। दोहन और कृष्णावती नदी का संबंध हो जाता है ऑप्शन बी रेवाड़ी जिले में। इसके बारे में हम यहाँ पे देखना चाहें तो थोड़ा सा पॉइंट हम पढ़ सकते हैं कि राजस्थान की अलवर और सीकर जिलों में स्थित अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी ढलान से दोहन और कृष्णावती नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, कहाँ से? अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी ढलान से ही निकलता है, इसको याद रखिए। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग, इस पर एक अलग वीडियो हमारा बना हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं, संगम वाला वीडियो देख लीजिए। रुद्रप्रयाग, तो हमने इसको याद कैसे रखा है? अमरूद से, जो खाने वाला अमरूद है ना, गुआवा जिसको कहते हैं, अमरूद याद रखिए। यानी अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, तो ऑप्शन बी होगा। इसके बाद नदी जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है वह कौन है? भ्रंश घाटी से होकर के बहती है वो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम तो आप सभी को पता ही है, अमरकंटक से होता है और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, यानी एक्सेंचुरी का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्सेंचुरी नहीं बनाती है? तो आप सभी को पता है ना कि जो पश्चिम की ओर बहती है वो नदी एक्सेंचुरी बनाती है, और जो पूर्व की तरफ जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो नहीं बनाती है। ठीक है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। इधर वाला जितना भी होगा डेल्टा, और इधर वाला जो होगा वो एक्सेंचुरी का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, ये तीनों के तीनों एक्सेंचुरी बनाती है, लेकिन महानदी नहीं, क्योंकि महानदी बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो अगर हम देखें यमुना की सहायक नदी नहीं है तो राइट आंसर क्या बनेगा? रामगंगा, क्योंकि रामगंगा गंगा की सहायक नदी है, ऑप्शन डी होगा। यमुना की सहायक नदियों में यहाँ पे बेतवा, चंबल, केन तो ये आप ध्यान रखेंगे, लेकिन एक और नाम याद रखिएगा, टोन्स। ठीक है, टोन्स, ये भी यमुना की सहायक नदी है, पूछा जाता रहता है। एक होता है हिंडन भी आता है। ठीक है, हिंडन। श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया? श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया, और ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। श्री सैलम बांध आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। कृष्णा नदी पर श्री सैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। यह 12वीं सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, भारत की 12वीं सबसे बड़ी। निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह कौन सी है? तो अमरकंटक से जनरली हम जानते हैं दो नदियाँ निकलती हैं। पहला तो आपका नर्मदा, और ऊपर की तरफ सोन नदी निकलती है। तो यहाँ पे सोन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, पेपर में पूछा भी गया है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से निकलती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, लूनी नदी। और ये जो नदी है गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है। अमरकंटक पठार से नदी नहीं निकलती है, तो सोन निकलता है, नर्मदा निकलता है, गोदावरी नहीं निकलती, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी। ठीक है, अगला देखिए, करेवा जो हिमानीकृत वेदिकाएं हैं पाई जाती है कहाँ पर? करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं जो है कहाँ पर पाई जाती है?
तो ये देखने को मिलेगा झेलम घाटी में, ऑप्शन सी, झेलम घाटी में, झेलम घाटी में। ठीक है, अगला, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन सा है? भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अलकनंदा जो है वो भागी देव के साथ, तो यहाँ पे देव प्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है? जोग प्रपात जो है वो किस नदी से संबंधित है? तो जोग प्रपात का संबंध हो जाता है शरावती नदी से, ऑप्शन सी होगा, शरावती नदी। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तवा नर्मदा की सहायक नदी है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, तवा नर्मदा की सहायक नदी है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? इसे लेवीज कहते हैं, लेवीज, ऑप्शन बी, लेवीज। नेक्स्ट वन, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, सॉरी, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, ये गलत है, क्योंकि कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, जबकि दक्षिणी गंगा गोदावरी होता है। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो गया, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी गलत होगा। अब कावेरी नदियों के संगम, सॉरी, कावेरी नदियों का जो भी सहायक नदी है वो देख लीजिए। कावेरी नदी के सहायक नदियों में हिमावती, अमरावती, भवानी, काबिनी, लोकपावनी और सिमसा। देखिए, एक तरह से ये याद रख सकते हैं कि कावेरी नदी का जो भी सहायक नदी है उनके नाम लड़कियों के नाम की तरह लगता है। ठीक है, हिमावती, अमरावती, भवानी, काबिनी, लोकपावनी, सिमसा, सभी के सभी लड़की के नाम की तरह लगता है। तो ये आपको याद रखने में आसानी रहेगा। गोदावरी नदी की सहायक नदी की बात करें तो मंजरा, पेनगंगा और पूर्णा याद रखिए, वर्धा, इंद्रावती, वैनगंगा, सबरी, पर्णहिता, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता रहता है। निम्न में से कौन सा एक लैंगून झील नहीं है? यानी लैंगून नहीं है, लैंगून नहीं है, तो पेरियार झील लैंगून के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, पेरियार। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है, मैदान में हुआ है, वो है गोमती, गोमती, ऑप्शन सी। इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में हुआ है। इसकी धारा फुल्हर झील, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, फुल्हर झील से निकलती है। ठीक है, गोमती नदी फुल्हर झील से निकलती है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर यहाँ पे हुगली की सहायक नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा, हुगली, राइट। इसके बाद जो हगरी है सहायक नदी है किसकी? हगरी किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखिए, हगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है, ऑप्शन डी हो जाएगा, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा खुद कृष्णा की सहायक नदी है। किशनगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा झेलम, किशनगंगा झेलम की सहायक नदी होगा, ऑप्शन ए। अब अगला है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, एक तरफ स्थल दूसरी तरफ नदियों का संगम। तो देखते हैं कौन किसके साथ मैच होगा। रुद्रप्रयाग में तो हमने देख ही लिया था, अमरूद से याद रखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, तो अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, तो फर्स्ट का 2 के साथ, तो फर्स्ट का 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी को मैच करिए। अब यहाँ पे देखिए, कर्णपिया हमने याद आपको कराया था, कर्णपिया यानी सी का देखिए 3 के साथ, तो अलकनंदा और पिंडार। अलकनंदा सभी में कॉमन होगा, ये याद रख लीजिए, सिंपल सा बात है, अलकनंदा सभी में कॉमन है। तो कर्णपिया यानी कि पिया, तो पिंडार और अलकनंदा हो गया कर्णपिया, राइट। देवप्रयाग अभी ऊपर में देखे थे हमने, जो कि अलकनंदा भागी देव के साथ, अलकनंदा भागी देव के साथ, तो यहाँ पे भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग, राइट। तो ऑप्शन हम बी को देख सकते हैं, आसानी से यहाँ पे मैच होगा। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ये तो बीपीएससी का सवाल है और बहुत बार पूछा भी गया है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, गंडक नदी से। बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी चूँकि मिलती है किस में? तो ये यमुना में जाकर के मिलता है। यमुना की सहायक नदियों में बेतवा, चंबल, केन, टोंस, हिंडन, ये अभी हमने देखा था। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्न नदियों पर विचार करिए।
4 नदियाँ दी गई हैं, वो बताना है कि गोदावरी की सहायक नदी है। तो गोदावरी की सहायक नदियों में हमने अभी जस्ट ऊपर में देखा था इंद्रावती आता है, पर्णहिता, वर्धा, लेकिन मूसी जो होता है वो कृष्णा की सहायक नदी है। तो 2, 3, 4 तो सही होगा, इसलिए हम बी को टिक कर सकते हैं। 2, 3, 4 करेक्ट होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ध्यान दीजिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में दिबांग आएगा, कमेंग आएगा, लोहित आएगा। ये तीनों के तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में तीनों के तीनों आते हैं। नेक्स्ट वन है सबनसिरी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, मानस भी आ जाता है। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी, तो ध्यान दीजिएगा तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, ऑप्शन सी। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। बजाज सागर बांध बनाया गया, बजाज सागर बांध जो है वो बनाया गया है, तो ये बनाया गया है महानदी पर, माही नदी पर बनाया गया है बजाज सागर बांध माही नदी पर। जवाई किसकी सहायक नदी है? जवाई जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो जवाई जो है वो लूनी की सहायक नदी है, जवाई लूनी की सहायक नदी है। इसके बाद नेक्स्ट बनता है कि सुरमा नदी की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? सुरमा नदी की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सुरमा जो नदी है इसे हम लोग बराक नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बराक नदी के नाम से भी जानते हैं, और इसका उत्पत्ति जो स्थल है वो मणिपुर की पहाड़ी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, मणिपुर की पहाड़ी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बनता है। अगला है कि निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, सिंधु नदी की सहायक नहीं है, वह कौन सा? तो सिंधु की सहायक में श्योक आता है, झेलम आता है, चिनाब आता है, लेकिन कोसी तो नहीं आता ना, कोसी यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, कोसी नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, सतलज नदी किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सिपकिल्ला ला से होकर के ये प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में हमने देखा था क्या, जैसे कि तीस्ता हो गया, सियांग, टोंस, तो हमने क्या बताया था आपको, टोंस यमुना की सहायक नदी है, तो ये गलत, मानस भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी गया अच्छे तरीके से, देखिए ये सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, दिबांग, लोहित, तीस्ता, ये सभी के सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा ये कृष्णा की सहायक नदी है। साथ ही साथ यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी ये सभी के सभी कृष्णा की सहायक नदियाँ। गोदावरी के अंतर्गत मंजरा, पेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती, वैनगंगा, सबरी, पर्णहिता आदि ये सब आते हैं। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य श्रेणी से होता है? विंध्य श्रेणी से होता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? किस नदी का उद्गम विंध्य श्रेणी से होता है? तो बेतवा, ऑप्शन ए। ठीक है, बेतवा किसकी सहायक नदी है? आप कमेंट करते जाइए, बेतवा किसकी सहायक नदी है, कमेंट करते जाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।